हेलो स्टूडेंट्स। पीपीएससी प्री एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस में पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत के विषय में देखा। आधुनिक भारत के कौन कौन से टॉपिक बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे आधुनिक भारत में ही देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां बीपीएससी प्री में ज़्यादा फोकस किया जाता है। अमूमन इन टॉपिकों से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। आपके सामने एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है विषय सूची की। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों, शोषण, आर्थिक शोषण नीतियों के पश्चात कई भारत के कई क्षेत्रों में आदिवासी आंदोलन हुए। इससे भी अक्सर हाँ बीपीएससी प्री एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख आदिवासी विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, चुआर, होम, मुंडा, कोल, संथाल, खासी, बुलबुल। इनमें सन्यासी विद्रोह हो एवं मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह तत्कालीन बिहार के क्षेत्र में पड़ते थे। होम बंगाल में थे, ये सन्यासी बंगाल में था, होम असम में था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात अंग्रेजों ने कर उगाही के लिए, टैक्स वसूली के लिए, अपने फायदे के लिए एक नई भू राजस्व प्रणाली ले आई। इस ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई तरह के व्यवस्था ले आए, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। इसके अलावा अंग्रेजों के नई औद्योगिक कानून के पश्चात श्रमिकों में असंतोष पैदा हुआ। इससे नए श्रमिक आंदोलन प्रारंभ हुए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख श्रमिक संघों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, जिसकी स्थापना 1920 में हुई और जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों के दमनकारी नीति के कारण ही किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे विशेषकर बिहार के संदर्भ में देखना है, क्योंकि किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश था। इसके साथ ही भारत में वामपंथ आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। रूस के प्रभाव से कई वामपंथी विचारधारा वाले लोग यहाँ उभरे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वामपंथी विचारधारा में शामिल लोगों में से अधिकांश लोग बिहार से थे। इसलिए ये टॉपिक भी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की गई। एम.एन. राय बने। कांग्रेस, समाजवादी दल 1934 में, नरेंद्र देव, जेपी सब बिहार से थे। अगला टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन। अंग्रेजों के नई सामाजिक व्यवस्था के पश्चात या नई पाश्चात्य सभ्यता के आने से भारत में कई अंधविश्वास, रूढ़िवादियों के खिलाफ सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें प्रमुख था महिला से संबंधित, महिला में बाल विवाह, महिला में शिक्षा न होना इत्यादि पर आंदोलन चलाए गए थे। इनसे संबंधित जो सेवक दल थे, नेता थे, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जाति प्रथा के कठोरता के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गया। इससे संबंधित प्रमुख आंदोलन मुख्यतः दक्षिण भारत में चलाए गए। इससे भी प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे हिंदू धर्म में समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया, इस्लाम में भी चलाया गया, मुस्लिम में सबसे प्रमुख रहे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से। इसके पश्चात सिख में गुरुद्वारा के सुधार, पारसी में भी रहनुमाई मजदायन सभा। इससे भी हमेशा प्रश्न आते हैं। भारत में समाचार पत्रों का विकास, इससे भी प्रश्न आता है। प्रमुख जो समाचार पत्र हैं उनके संपादक का नाम देखना है। भारत में शिक्षा का विकास, इससे भी प्रश्न आता है। पहला था 1813 का चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर आयोग से भी प्रश्न आ चुका है, वुड डिस्पैच से भी प्रश्न आ चुका है। तो इस पे आप अपना ध्यान देंगे। कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं और प्लस कांग्रेस से प्रश्न आते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं। आज़ादी से पूर्व लगभग प्रत्येक साल दिसंबर महीने में कांग्रेस का अधिवेशन होता था।
उससे पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे, कौन सा प्रमुख अधिवेशन कहाँ हुआ, ये सब टॉपिक पे ध्यान देना है। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। तो कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का चला, जो नरमपंथी कहलाता है। फिर 1905 से 1919 तक द्वितीय चरण चलता है, जिसमें उग्रपंथी का दबदबा रहता है। इसके पश्चात फिर गांधी जी का प्रवेश हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के असफलता के बंगाल विभाजन आंदोलन ने बंग भंग आंदोलन की असफलता के परिणाम स्वरूप भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद प्रारंभ हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार का भी इसमें बहुत योगदान रहा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी की घटना सब कोई जानता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मोर्लेमिंटो सुधार 1909 में आया। इसी से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ और भारत पाकिस्तान की बंटवारा की नींव रखी गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आया, कांग्रेस में विभाजन हुआ। लखनऊ अधिवेशन आया 1916 में, फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, कांग्रेस के दोनों धड़ मिले, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। होम रूल लीग आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी एग्जाम के लिए। एनी बेसेंट और तिलक का दोनों अलग अलग देखना है। तत्पश्चात रॉलेट एक्ट हुआ, इसे देखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसे देखना है। अब गांधी युग स्टार्ट होता है 1919 से। गांधी जी भारत आए, फिर 2 साल अपना पूरा घूमे और 17 में अपना पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह बिहार में था, इसलिए ये विशेष करके महत्वपूर्ण है। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण है, और सहयोग आंदोलन सभी को पता है। ये सब वीवीआई टॉपिक्स हैं कि इस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ। स्वराज दल की स्थापना हुआ, स्वराज दल की स्थापना हुआ इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान। और यहीं पे अब क्रांतिकारी आतंकवाद का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि काकोरी कांड करते हैं, मास्टरदा बंगाल में हो जाते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है। इसके पश्चात 27 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। साइमन कमीशन से भी प्रश्न आता है कि इसका पूरे भारत में क्यों विरोध किया गया, इसका क्या उद्देश्य था। इसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट आता है। पहला माना जाता है कि ये भारत का एक तरह से कांग्रेस द्वारा निर्मित छोटा ही सही भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान था, इससे भी प्रश्न आता है। बारदोली सत्याग्रह इसी समय गुजरात में हुआ, उससे भी प्रश्न आता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता मनाने का निर्णय लिया गया। कई बार प्री में पूछ चुका है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, कहाँ हुआ इत्यादि। इसी में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा, मनाया भी गया। और इसी के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की नींव रखी गई। तत्पश्चात गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी। 11 सूत्री मांग नहीं मांगे जाने पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से की है, इससे भी प्रश्न आता है। सिंपली पूछ दिया था कि एक बार डांडी कहाँ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस और इसमें सरकार में समझौता कराने के लिए गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ किया जाता है, इससे प्रश्न आता है। या यहाँ जो भी घटनाएं हैं उसका कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ दिया जाता है कि कैसे होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग लिया था, केवल दूसरे में। आपको यहाँ से देखना है। सांप्रदायिक निर्णय हुआ। जब सरकार देखा कि आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो सांप्रदायिक निर्णय की जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हिंदू नहीं है, उनको अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत बांटने का कोशिश किया। उसी के एवं इसके प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी अनशन पर बैठे। अम्बेडकर और इनके बीच में समझौता कराया गया, पूना पैक्ट हुआ। ये सब इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इस पर ध्यान देना है।
तत्पश्चात भारत सरकार अधिनियम आता है 1935, इसमें इस पर भी ध्यान देना है आपको कि क्या क्या हुआ था, इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। 1937 के चुनाव से प्रश्न पूछता है कि किन किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी या कहाँ नहीं बनी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और सरकार अपना जितने भी कांग्रेसी सरकार हैं सभी प्रांतों से इस्तीफा देती हैं, तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है। इससे प्रश्न आता है भारत छोड़ो आंदोलन कैसे प्रारंभ किया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सबसे पहले शुरुआत व्यक्तिगत सत्याग्रह से की गई। इससे प्रश्न आता है अगस्त प्रस्ताव। इसके पश्चात पाकिस्तान की व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगस्त प्रस्ताव नीति को ले आया कांग्रेस से समझौता कराने के लिए, इससे प्रश्न आता है। पाकिस्तान की मांग रखी गई। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इससे भी प्रश्न आता है। इसका भी मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का साथ लेना था द्वितीय विश्व युद्ध में, और जब समझौता नहीं हुआ तो अंततोगत्वा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। इससे भी देखना है और विशेषकर ये देखना है कि बिहार में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन थे। आजाद दस्ता का गठन किया गया, सब नेपाल से छापामारी युद्ध लड़ा गया, इस सबसे प्रश्न आता है। वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक एवं आजाद हिंद फौज की इसी समय स्थापना की। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए तो अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाए, और जब भारत छोड़े आजाद हिंद फौज में जाकर शामिल हुए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने के लिए CR राजगोपालाचारी फार्मूला आया, ये भी सफल नहीं हुआ। वेवेल प्लान आया कांग्रेस का साथ लेने के लिए, ये भी सफल नहीं हुआ। शिमला सम्मेलन हुआ, ये भी सफल नहीं हुआ। कब हुआ, क्या हुआ, मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है कि इसके प्रमुख निर्णय क्या रहे। और जब अंततोगत्वा इनमें समझौता नहीं हो पाया तो लास्ट में अपना कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसके तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारत का नया संविधान लिखना प्रारंभ हुआ। एटली का घोषणा हुआ कि यहाँ हम भारत को आज़ाद करने वाले हैं। तत्पश्चात 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया और भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी गई। और तो स्टूडेंट लास्ट में प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के विषय में देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। देखिए ये तो रहा आधुनिक भारत के प्रमुख टॉपिक। अब इसके लिए यदि आपको बुक देखना है तो मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड्स के बुक में आपको स्पेक्ट्रम की बुक है, उसमें सारे चीज़ अच्छे से दिए गए हैं। वैसे तो आपका NCERT बेसिक बुक है, NCERT बेसिक बुक है, उसको आप देखिए। तो स्टूडेंट्स आधुनिक भारत के सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।